हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पास्ट परफेक्ट के बारे में कराया था, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में करने जा रहे हैं। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टाइम पे ही बताया था कि क्या होता है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे औरों में होते हैं 3 टाइप के सेंटेंसेस, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ऐसे ही इसमें होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो क्या होता था, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव लगता था। इसमें क्या लग जाएगा, हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस और फॉर, प्लस में टाइम। ये हमारा एफर्मेटिव रूल है। सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस और फॉर, प्लस में टाइम। सिंस और फॉर में डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था। और लास्ट में इसके क्या लगता है, रहा था, रहे थे, रही थी। इसमें लास्ट में लगता है रहा था, रही थी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, वह 2 घंटे से रो रही थी। She had been crying for 2 hours। इसमें किसी लड़की की बात हो रही है, लड़की के लिए she यूज़ करेंगे। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग had been। उसके बाद वर्ब क्या है, रोना, रोने को इंग्लिश में cry बोलते हैं, और वर्ब के पीछे ing लग जाएगा। अब हमें ये देखना है सिंस और फॉर में से क्या लगेगा। जब हमें टाइम के स्टार्ट होने का पता हो तब हम सिंस यूज़ करते हैं, जब नहीं पता तो फॉर यूज़ करते हैं, फॉर 2 hours। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, हम 2009 से क्लायत में रह रहे थे। वी हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, रूल के अकॉर्डिंग हैड बीन। उसके बाद वर्ब देखो क्या है, रहना, रहने को इंग्लिश में लीव बोलते हैं। लीव के पीछे क्या आ जाएगा, आईएनजी। कहाँ, क्लायत में। अब हमें टाइम का पता है स्टार्ट होने का, तो हम सिंस यूज़ करेंगे। वी हैड बीन लिविंग इन क्लायत सिंस 2009। हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। एफर्मेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस और फॉर, प्लस में टाइम। और लास्ट में क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थी। अब हम नेगेटिव रूल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस में हैड नॉट बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस और फॉर, प्लस में टाइम। अब हम एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। जैसे वह 4 बजे से पढ़ नहीं रही थी। सबसे पहले किस पे फोकस करना है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारी कोई लड़की है तो उसके लिए शी। रूल के अकॉर्डिंग हैड नॉट बीन। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी। स्टडी के पीछे आईएनजी लग जाएगा। अब ये देखो टाइम का पता है कि 4 बजे, तो क्या लग जाएगा, सिंस 4 o'clock। ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे। अब हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे। जैसे रमन 2 घंटे से सो नहीं रहा था। सब्जेक्ट क्या है, रमन, रमन। रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैड नॉट बीन। सोने को इंग्लिश में स्लीप, स्लीप के बाद आईएनजी, फॉर 2 hours। ठीक है। रमन 2 घंटे से सो नहीं रहा था। रमन हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब हम करेंगे
इंटेरोगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है? इंटेरोगेटिव रूल में हम क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे क्या वह कर रहा था, क्या वह सो रहा था, इस टाइप के। और इसकी स्टार्टिंग किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले आता है हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस और फॉर प्लस में टाइम। इसके भी लास्ट में क्या आ जाएगा? रहा था, रहे थे, रही थी। कि क्या वह 2 घंटे से सो रहा था। जैसे अब हम एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट, क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही थी। पीछे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? किसी लड़की की बात हो रही है तो शी बीन कुकिंग, शी बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। पीछे क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कब फॉर यूज़ करना है, कब सिंस यूज़ करना है। ऐसे ही हम सेकंड एग्जाम्पल कर रहे हैं कि क्या वह बचपन से यहाँ रह रही थी। पीछे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट किसी लड़की की बात हो रही है तो शी, हैड शी बीन, रहना को इंग्लिश में लीव के पीछे आईएनजी, यहाँ को हेयर बोलते हैं, बचपन का एग्जैक्ट टाइम हो गया तो सिंस यूज करेंगे, सिंस चाइल्डहुड, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब हमारा इंटेरोगेटिव रूल भी हो गया। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव रूल में हैड बीन लगता है। प्रेजेंट में तो क्या होता था, हम कंफ्यूज हो जाते थे कि कब सिंगुलर में क्या लगाना है, कब प्लूरल में क्या लगाना है। इसमें आसानी है कि हम हैड यूज़ करेंगे। पीछे आता है रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे वह 2 घंटे से रो रही थी। सब्जेक्ट पे फोकस करना है, हैड बीन एज इट इज़ लगाना है, वर्ब का पता होना चाहिए। सबसे इन सेंटेंसेस में क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, सारा आसानी से हो जाएगा। और नेगेटिव में क्या हो जाता है? हैड के बाद नोट लग जाता है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले हैड लग जाता है। आज हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी ख़त्म हो चुका है। कल हम फ्यूचर के बारे में करेंगे। आज हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप अच्छे से कर रहे हो और साथ में नोटबुक का ध्यान रखें। नोटबुक में साथ साथ हर पॉइंट नोट करते चले ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। ओके, हैव ए गुड डे।